हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्ट केस स्टेटमेंट के केस स्टेटमेंट के आगे रेंज ऑफ वैल्यूज को कैसे दिया जा सकता है। एक से ज्यादा वैल्यू कैसे मैच करा के देख सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम से देखते हैं। सपोज वी हैव टू मेक ए प्रोग्राम फॉर एंटरिंग द डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू शो डिफरेंट मैसेजेस और डिस्क्रिप्शन। एक ऐसा प्रोग्राम हमको VB.NET में बनाने बोला जा रहा है जिसमें अगर हम स्टूडेंट का एज ग्रुप 2, 3 या 4, 2 और 3 और 4 इन 2, 3 या 4 इयर्स का हम एज एंट्री करें तो उसके लिए मैसेज आए कि प्ले स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। अगर एज 5 और 6 देते हैं तो उसके बारे में KG में एंट्री या KG से रिलेटेड मैसेज आना चाहिए कि उसका एडमिशन KG में हो। अगर हम एज 7, 8, 9 और 10 चार वैल्यू बोल रहे हैं, 7 to 10 के रेंज में अगर हम एज एंट्री करते हैं स्टूडेंट का तो उसका एडमिशन प्राइमरी में होना चाहिए, ऐसा मैसेज आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए हम सिंपल सा एक फॉर्म डिजाइन किए हैं जिसमें एक लेबल है। लेबल 1 कंट्रोल का टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिख दिया एज, और एज की एंट्री एक्सेप्ट करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में हम स्टूडेंट का डिफरेंट एज हम एंट्री करेंगे, और उसके बाद जैसे ही शो बटन, ये बटन 1 है और ये बटन 2 है। बटन 2 एग्जिट टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिखे हुए हैं, इसकी कोडिंग में केवल इंड लिखा है, ये फॉर्म को क्लोज कर देगा, प्रोग्राम से बाहर कर देगा। ये बटन 1 कंट्रोल है जिसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जा करके शो लिख दिए हैं हम, तो यहाँ पे शो दिख रहा है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में एज एंट्री करके जैसे ही शो बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स में जो भी एंट्री करते हैं वो टेक्स्ट होता है या स्ट्रिंग होता है। वैल के थ्रू वो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होकर के एज नाम के इंटीजर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। हमको अलग अलग एज वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करना है, तो हम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट ले रहे हैं। सेलेक्ट केस फिर आगे वो वेरिएबल या टेस्ट एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू को आगे केस के आगे मैच कराना रहता है। तो एज में हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू दिए हैं वो एज की वैल्यू केस स्टेटमेंट के आगे, यहाँ 3-4 सेक्शन है, वहां जाके मैच करेगा। अगर हमने यहाँ एज की वैल्यू यहाँ टेक्स्ट बॉक्स थ्रू 1 दिया है तो यहाँ कहीं मैच नहीं करेगा, क्योंकि 2 से 4, 5 to 6, 7 to 10 कहीं मैच नहीं करेगा। अगर हमने 1 दिया है तो केस एल्स में आएगा, लिखा रहेगा उसमें नो कमेंट। अगर हम यहाँ 2 या 3 या 4 देते हैं तो यहाँ पे केस के आगे रेंज ऑफ वैल्यूज को TO2 कीवर्ड के थ्रू बताया जाता है कि 2 से लेकर के 4 तक अगर एज की वैल्यू है तो इस केस में मैच करेगा। और यहाँ हम मैसेज बॉक्स के थ्रू प्ले स्कूल शो कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन था। अगर एज की वैल्यू यहाँ पे 5 या 6 है तो उसके लिए मैसेज आएगा कि KG। अगर 7, 8, 9 या 10, दैट मीन 7 to 10 तक अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दिया है तो एज की वैल्यू यहाँ के केस में मैच करेगा, और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे मैसेज प्राइमरी, दैट मीन्स प्राइमरी में एडमिशन होना चाहिए। इनके अलावा और भी 2 से लेकर 10 के बीच अगर कोई वैल्यू एज की आई है तो तीनों में से कहीं ना कहीं मैच करेगा, और 10 से ज्यादा या 2 से कम होने पे केस एल्स पार्ट में आएगा और नो कमेंट लिखा आएगा। इंड सेलेक्ट से हमारा सेलेक्ट केस स्टेटमेंट क्लोज हो जाता है। अगर आप पहले C या C++ पढ़ चुके हैं तो यहाँ देखेंगे यहाँ सेमीकोलन तो है नहीं VB.NET में, और नीचे ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जिस केस स्टेटमेंट का कंडीशन से मैच करता है उसी के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद कंट्रोल बाहर चला आता है। यहाँ अलग से ब्रेक स्टेटमेंट देने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। एज वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में हम देखते हैं सपोज 7, तो 7 to 10 फोर्थ वाला जो कंडीशन है थर्ड केस में जाके मैच करेगा और उसके लिए मैसेज आएगा प्राइमरी। अगर हम 8 दें यहाँ पे तो भी वही मैच करेगा, प्राइमरी का ही मैसेज आएगा, क्योंकि हम 8, 7 से लेकर के 10 तक के लिए कंडीशन दिए हैं। 9 में भी शो करेंगे तो प्राइमरी ही आएगा, 10 में भी प्राइमरी आएगा, क्योंकि उस रेंज तक 7 से 10 तक हमने प्राइमरी दिया हुआ है। अगर 2 से 4 हम देते हैं, जैसे मैं 3 देता हूं तो जो पहला केस स्टेटमेंट के रेंज में आ गया प्ले स्कूल,
और 5 या 6 के लिए हमने दे रखा है kg, तो उससे रिलेटेड मैसेज आ गया kg। अगर मैं यहाँ 0 देता हूं तो ये कहीं मैच नहीं करेगा और के सेल्स में आएगा और लिखा रहेगा नो कमेंट। वहां हम जो मैसेज देंगे जैसा प्रिंट कराएंगे वैसा आएगा, जैसे 88 फिर से आएगा नो कमेंट, कहीं भी मैच नहीं किया। तो इस छोटे से प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे आपको नीड है, प्रोग्रामिंग में ऐसी कंडीशन है, तो केस के आगे एक से ज्यादा वैल्यू के आने पे भी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आप करा सकते हैं। उस कंडीशन ऐसा है तो रेंज ऑफ वैल्यूज आप TO2 कीवर्ड से स्टार्ट टू एंड ऐसा आप बता करके यहाँ मैच करा करके अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अलग अलग रेंज में अलग अलग स्टेटमेंट्स। सिलेक्ट केस से रिलेटेड और भी प्रोग्राम आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी इतना ही।